बीच चल रही ये जंग नई तो बिल्कुल नहीं है। 100 सालों पुराने इस इतिहास में इतनी कहानियां और इतने दावे हैं कि आप जितना जान लें उतना कम है। लेकिन इस युद्ध की जड़ के बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए, वो है गाजा पट्टी। जी हाँ, वो गाजा पट्टी जहां से बारूद बरसता है, जहां से रॉकेट उड़ाए जाते हैं, जहां से मिसाइलें दागी जाती हैं, जहां बरसों से रोजाना खूनी झड़प होती रही है। वो गाजा पट्टी जहां से हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला किया। आखिर क्या है ये गाजा पट्टी? आखिर गाजा पट्टी इजराइल के गले की हड्डी कैसे बन गया? गाजा पट्टी में आखिर इतना खून खराबा क्यों हुआ? आज इस वीडियो में हम आपको गाजा पट्टी का पूरा इतिहास, भूगोल समझाएंगे। आपको बताएंगे आखिर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच गाजा पट्टी इतना बड़ा बैटलफील्ड कैसे बन गया। आपको बताएंगे कि कैसे भूमध्य सागर के किनारे बसे गाजा पट्टी के इलाके में आखिर इतना बारूद आया। लेकिन ये सब समझने के लिए आपको गाजा पट्टी की लोकेशन को समझना जरूरी है। गाजा पट्टी का इलाका दो तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है। गाजा पट्टी के एक तरफ मिस्र है और एक तरफ गाजा पट्टी के भूमध्य सागर है। ये पूरा इलाका 10 किलोमीटर चौड़ा और 41 किलोमीटर लंबा है। गाजा पट्टी के मेन शहर आपको बता देते हैं कि कौन कौन से हैं। उत्तरी गाजा, गाजा सिटी, दीर अल बाला, खान यूनियन, अब्बास अल कबीरा, रफा, ये जो है मेन सिटीज हैं। इस पूरे इलाके में 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, यानी यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन 5500 लोग रहते हैं। ये तो था गाजा का भूगोल। अब समझते हैं इसका इतिहास क्या है। गाजा यानी बेहद घनी आबादी वाला इलाका। इजराइल के सामने ये बेहद छोटा सा इलाका है, लेकिन यही इलाका आज रणभूमि बना हुआ है। पहले आपको एक छोटा सा इतिहास बताते हैं। कहानी शुरू हुई धार्मिक मान्यताओं को लेकर। विवाद यरूशलेम से शुरू हुआ, क्योंकि ये इलाका क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और यहूदियों तीनों के लिए धार्मिक भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। तीनों के लिए ये जगह महत्वपूर्ण थी। कई सालों तक इस पर हक जताने की कवायद चलती रही। यहूदी अपने देश की चाहत में फिलिस्तीन वाले इलाके में बसते चले गए और इसमें ब्रिटेन का बड़ा योगदान रहा। संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में पूरे इलाके को फिलिस्तीन और इजराइल के तौर पर बांट दिया। हालांकि इसे कितना माना गया ये तो आप आज की स्थिति से समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? जमीन पर फिलिस्तीन और इजराइल दो मुल्क तो बन गए, लेकिन दोनों तरफ से तलखी और हिंसा कभी कम नहीं हुई। इस हिंसा के पीछे बड़ी वजह ये रही कि देश के तौर पर एक दूसरे के वजूद को कबूल नहीं किया गया है। विवाद बढ़ता चला गया। दोनों देश वर्चस्व की लड़ाई में अड़े रहे और बात गाजा पट्टी तक आ गई। वही गाजा पट्टी जहां हमास ने इजराइल पर हमला किया और अब इजराइल उसे हासिल कर लेना चाहता है। आपको बता दें कि पहले भी इजराइल का गाजा पट्टी पर कब्जा रहा है। इस इलाके में दबदबे को लेकर इजराइल की अपने आसपास की मुल्कों से जंग भी चलती रही। तब फिलिस्तीन अपनी जमीन खोता रहा। गाजा पट्टी फिलिस्तीन के हाथ से निकल गया और ये हुआ 1967 में। जंग के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। गाजा पट्टी पर कब्जे के बाद इजराइल ने तरह तरह की पाबंदियां लगा दी। 25 सालों तक इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा जमाए रखा। इस दौरान यहाँ इजराइल के खिलाफ बगावत भी होती रही, हिंसा और दंगे हुए। गाजा पट्टी से इजराइल ने कदम पीछे खींचे साल 2005 में। इसकी दो बड़ी वजह थी। एक, गाजा पट्टी में इजरायली कब्जे के खिलाफ बढ़ती हिंसा और दूसरा, इजराइल के खराब होते आर्थिक हालात। 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी का इलाका फिलिस्तीन अथॉरिटी को सौंप दिया। फिलिस्तीन अथॉरिटी को गाजा का इलाका सौंपने के बाद भी इस इलाके पर इजराइल की नजर बनी रही। इजराइल यहाँ गश्त जारी रखे हुए था। लेकिन फिलिस्तीन का चरमपंथी संगठन हमास 2006 में चुनाव जीतकर बड़ी ताकत बन गया। 2007 में गाजा पट्टी का पूरा इलाका हमास के कब्जे में था। हमास के कब्जे में आने के बाद ही गाजा पट्टी का इलाका इजराइल विरोध का केंद्र बन गया। गाजा पट्टी में हमास जैसे जैसे मजबूत होता गया, ये इलाका यहाँ से इजराइल के खिलाफ अटैक तेज करता गया। जवाब में इजराइल ने भी सख्ती बढ़ा दी।
सवाल ये कि इजराइल के चौकसी के बाद भी कैसे गाजा पट्टी में हमास की गतिविधियां जारी रहीं। रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि हमास ने मिस्र गाजा सीमा के नीचे से एक सीक्रेट टनल नेटवर्क बनाया था और इसी नेटवर्क के जरिए हथियारों की सप्लाई होती थी। इसी सुरंग नेटवर्क के जरिए हमास के आतंकी इजराइल के सुरक्षा बलों पर हमला करते थे और गुम हो जाते थे। हमास के बढ़ते हमलों को देखते हुए इजराइल ने सुरंगों को तबाह करना और उसका अभियान शुरू कर दिया। साल 2014 में इजराइल ने सड़कों सुरंगों को तबाह कर दिया। साल 2014 में ही हमास ने सुरंग में अपने आतंकियों की आवाजाही का वीडियो जारी कर इजराइल को चुनौती दी थी। साल 2021 के दौरान हुई झड़प में भी इजराइल ने सैकड़ों सुरंगों को तबाह कर दिया, लेकिन बावजूद इसके हमास पूरी तरह से कमजोर नहीं हुआ और 2023 में हमास ने वो किया जो इजराइल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इजराइल को फिर गाजा पट्टी से ही निशाना बनाया गया। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि इस हिंसा और अटैक के बीच इजराइल लगातार इस इलाके में अपना विस्तार करता रहा। 1946 में फिलिस्तीन का वजूद कुछ ऐसा हुआ करता था। तब इस इलाके को कुछ ही हिस्से में इजराइल का अस्तित्व था। 1947 में यूएन के प्लान के तहत देश बने, तब आधे से ज्यादा हिस्से पर इजराइल बना और बाकी हिस्से में फिलिस्तीन का वजूद कायम हुआ। लेकिन अब इन नक्शे को देखिए, 1949 से 1967 के बीच फिलिस्तीन सिकुड़ता चला गया और इजराइल इस क्षेत्र में अपना कब्जा बढ़ाता गया। अब ये आखिरी तस्वीर भी देखिए, इजराइल ने अपनी ताकत के दम पर ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया और फिलिस्तीन का अस्तित्व महज छोटे छोटे हिस्सों में ही सीमित रह गया। इजराइल की इस एग्रेसिव अप्रोच ने हमास को दिन पर दिन मजबूत किया। दशकों से जंग का मैदान बन चुके गाजा पट्टी में हर तरफ तबाही के सबूत मौजूद हैं। अब इजराइल गाजा पट्टी से हमास के खात्मे के लिए कड़े एक्शन के मूड में है। खैर, अब इजराइल का यह एक्शन फिलिस्तीन के लिए किस हद तक नुकसान पहुंचाएगा या हमास इसका कितना जवाब दे पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, इस पर आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय शेयर कीजिए। देखते रहे एबीपी लाइव।